हम बिस्तरी के वक्त ये चार काम भूल करके भी ना करें। जी हाँ, अब आइएगा वो चार काम कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस मुकम्मल वीडियो को आप देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आप इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइएगा, सबसे पहला सवाल ये है, क्या हम बिस्तरी करते वक्त शोहर और बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है कि जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं और देखना शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। और आगे लिखते हैं कि एक दूसरे की शर्मगाह को देखने से शहवत में ज़्यादती होती है और दोनों लोग लुत्फ़ अंदोज़ भी हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बुजुर्गान दीन ने बयान की है, जिसका जानना और उसका समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखना चाहिए कि बिला ज़रूरत शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए एक दूसरे की। ठीक है, शरई एतबार से तो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कह रहे हैं कि बिला ज़रूरत देखना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। क्यों? कि अगर आप देखेंगे तो इससे नज़र कमज़ोर होने का अंदेशा है ना? क्या? नज़र कमज़ोर होने का अंदेशा है। और आगे लिखते हैं, अगर कोई शख्स देखता है ज़्यादा तो उससे नज़र कमज़ोर होती है और एक निसियान की बीमारी भी इससे लग जाती है। अब आप कहेंगे कि निसियान की बीमारी हज़रत किसे बोलते हैं? तो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूं, निसियान बोलते हैं भूलने की बीमारी को। जैसे मान लीजिएगा, अभी आप कहीं से बाहर से आए और आकर के आपने मोटरसाइकिल की चाबी, कार की चाबी या कोई भी सामान आपने लिया और घर में किसी भी जगह पर रख दिया। अब आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर आपको कहीं जाना पड़ा, तो अब आप उस सामान को तलाश कर रहे हैं कि यार मैंने यहीं कहीं रखा था, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई चाबी, कहाँ पर रख दी। तो इसे कहते हैं निसियान की बीमारी। यानी अभी तो हमने रखी 1 घंटा पहले और अचानक से भूल गए। और कभी कभी ऐसा होता है वही सामान हमारी जेब में भी रखा होता है और हम सब में तलाश करते होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वही चीज़ हमारे हाथ में भी होती है और हम इधर उधर जो है तलाश करते फिरते होते हैं। तो ये निसियान की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसे निसियान का मरज कहा जाता है। तो अगर कोई शख्स बिला ज़रूरत देखता है तो इससे नज़र कमज़ोर होने का अंदेशा है और दूसरी चीज़ निसियान की बीमारी लगने का अंदेशा है। अब आगे लिखते हैं, एक ख़ास बात और बताई गई है इसके अंदर, उसे आप बड़े ध्यान से समझ लें। ये बताई जाती है कि हम बिस्तरी की हालत में अगर शर्मगाह को देखेंगे तो हो सकता है कि उससे होने वाली औलाद जो है वो नाबीना पैदा हो। क्या हो? नाबीना पैदा हो। तो लिहाजा बिला ज़रूरत देखने से बचना चाहिए। अब एक हदीस मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सत्र मुबारक नहीं देखा। और हालांकि देखना जायज़ है ना? आप बयान करती हैं कि मैंने कभी नहीं देखा। तो पता चला कि बिला ज़रूरत देखने से बचना चाहिए। नंबर 2, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ये, दूसरी चीज़, हम बिस्तरी की हालत में बातचीत करना ये कैसा है? हम बिस्तरी की हालत में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हम बिस्तरी के वक्त में बातचीत करते रहते हैं। तो इसका क्या नुकसान होता है वो आप ज़रा तवज्जो से समाअत करें। देखिएगा, हम बिस्तरी की हालत में एक दूसरे से बात करना ये मकरूह है और नापसंदीदा अमल है। इसके मुतालिक बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की रोशनी में ये बयान किया है कि हम बिस्तरी की हालत में बात करने से होने वाली औलाद तोतली पैदा होने का अंदेशा है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे तोतले पैदा होते हैं, उनसे तलफ़ुज़ वगैरह की अदायगी नहीं होती है, तोतले होते हैं, तो उससे तोतली औलाद होने का अंदेशा है। इसलिए बातचीत करने से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, हम बिस्तरी से पहले या फिर हम बिस्तरी के बाद आप बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। देखिएगा, मुसन्नफ़ अबी शैबा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप जब
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ جب آپ ہم بستری سے فارغ ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے تو اس میں شیطانی حصہ نہ بنا، جو کچھ میرے مقدر میں ہے اس میں شیطانی حصہ نہ بنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص ہم بستری کے وقت میں بات چیت کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، بات چیت نہیں کرنا چاہیے، ناپسند ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز آپ بڑے دھیان سے سماعت کریں، ہم بستری کے وقت شوہر اور بیوی دونوں اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ شریعت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے لکھا ہے اگر دونوں لوگ اپنے سارے کپڑوں کو اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کپڑوں کو اتارنے کے بعد اوپر سے کوئی چادر وغیرہ ڈال لیں جس سے کہ شیطان آپ کے ساتھ شریک نہ ہو، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برہنہ ہو کر ہم بستری کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ برہنہ ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ اتارتے ہیں، تو پھر اوپر سے کوئی بڑی چادر آپ اوڑھ لیں تاکہ ہمارا جسم باہر دکھائی نہ دے اور شیطان ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بے حیا اولاد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر آپ بدن کے سارے کپڑے اتارتے ہیں تو اس پہ پھر چادر کا بھی اہتمام ضرور کریے گا۔ آخری سوال، آخری بات، نمبر 4، جب شوہر اور بیوی ہم بستری سے فارغ ہو جائیں تو دونوں اپنی اپنی شرمگاہوں کو ایک ہی کپڑے سے صاف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی کپڑے سے صاف نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کپڑے سے صاف اگر کریں گے تو اس سے آپس میں دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رہے، میاں بیوی کے درمیان محبت برقرار رہے، تو پھر دو کپڑوں کا استعمال کریں، ایک کپڑا دو لوگ استعمال نہ کریں، الگ الگ کریے گا۔ اب ہم بستری کو لے کر کے یا کسی اور چیز کو لے کر کے آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کے من میں کوئی سوال آ رہا ہے پاکی اور ناپاکی کو لے کر کے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو لے کر کے، تو پھر آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی شریعت کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں یہ بزرگان دین کے تجربات کی روشنی میں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو یہ چیزیں بتائی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا، جو بزرگان دین نے ہمارے جو تجربات کیے ہیں انہوں نے ایک بچنے کا اور پرہیز کرنے کا ہمیں ایک مطلب حکم دیا ہے کہ اس سے پرہیز کریے گا۔ اگر کوئی پرہیز نہیں کرتا تو ایسا نہیں کہ صاحب وہ گناہ گار ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچنا یہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے۔